हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिमा और हम साथ हैं पॉजिटिव लाइफ में। राम ने त्यागा सिया को। सच मानिए दोस्तों, इस सोच ने मेरे बाल मन को बहुत कष्ट दिया है, किंतु जिस पल राम नाम के मर्म को जाना और सिया शब्द की शक्ति को पहचाना, तब सारे कष्ट जाते रहे। तो लीजिए आनंद, राम ने त्यागा सिया को। एक भ्रम। राम ने त्यागा सिया को, मन में भारी क्षोभ था, वेदना थी, पीड़ा थी, राघव पर भारी क्रोध था। साध्वी कलत्र, वो भी अवस्था गर्भिणी, कैसे मर्यादा पुरुष थे, बात धोबी की सुनी। सच मानिए दोस्तों, घर के मंदिर में हमें वे राम जी ना भाते थे। शीश तो झुकता था, किंतु उन्हें शीश धर न पाते थे। वो अकुलता, शोक वह उम्र संग बढ़ता गया, और तरुणता आते आते क्रोध घट था भर गया। एक दिन हम माँ से बोले, पूजती हो क्यों इन्हें, भेज कर पत्नी को वन में राज्य भाया था इन्हें। मेरी यह हठधर्मिता माता को आहत कर गई, उनकी मोह मुखरित मृदुल मुद्रा कोह रस से भर गई। माँ का ऐसा रूप जो पहले न देखा था कभी, बाल मन भयभीत, किंतु तर्क जीवित था भी। रुचिर मंजुल शुभ्र मुख से तीव्र स्वर में पूछा ये। माँ ने पूछा, क्या पुस्तकों से पढ़कर रामायण को तुमने सीखा है? मेरे इस व्यवहार ने निश्चित रूप से माँ को आहत किया, किंतु उसके बाद माँ ने जो मुझे बताया, जैसी सीता से मुझे मिलाया, भाव को किला के अंतर के शब्द आशिमा रचती है। राम स्वयं पर्याय धर्म का, सिया धर्म में बसती है। उन्होंने समझाया, राम रस की थाह पाए बिरला करोड़ों में कोई, और सिया को दीन कहता विक्षिप्त अंध रसब कोई। कैसी है माँ सिया? अवनी उत्पन्ना अति सुकुमारी, यज्ञ पुण्य है सीता जी। अरे शिव त्रोटक को डिगा दिया, वे जनक नंदिनी सीता जी। शिव धनुष की विस्थापना अत्यंत कठिनतम कृत्य था। सारा महल स्तब्ध, किंतु माता के मन में हर्ष था। किंतु जब यह सूचना जनक जी तक पहुंची, चकित हर्षित किंतु अचंभित, जनक किंचित कुछ डरे। अब प्रश्न था, वरे वो ही अधिप कन्या, जो को दंड शिव खंडित करे। जनक जी ने स्वयंवर रचा, वहीं स्वयं श्री राम उपस्थित हुए और पुष्प वाटिका में सिया को राम के दर्शन हुए। कमल नयन सुजान सुंदर, राम का दर्शन किया, उर्वी जाने गौरी माँ से पिय मिलन वंदन किया। राम जी के दर्शन के बाद उन्होंने माँ गौरी से उन्हें ही पाने का वंदन किया। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति थी सिया में। अद्भुत अलौकिक प्रेम प्रभु, ये दृश्य है स्वयंवर भवन का। अद्भुत अलौकिक प्रेम प्रभु छाया में बंद कर रह गए, कंकन की नक की परछाई में। अद्भुत अलौकिक प्रेम प्रभु छाया में बंद कर रह गए, और स्पर्श से शिवचाप को
एक क्षण में खंडित कर गए। ये प्रेम की शक्ति थी सिया की। जब 14 वर्ष का वनवास पिता की आज्ञा से राम जी को हुआ, वनवास राघव हेतु आज्ञा पिता का आदेश था, किंतु यह निर्णय रमा के संकल्प का संदेश था। सीता जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति की स्त्री के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजी जाती हैं। पुण्यशीला पुण्यकर्मा स्वविवेकी जानकी। अरे रावण दलन संभव कहाँ था यदि वो लखन की मानती। लंका में श्री सीता जी वो शौर्य तब भव्या भवानी, 10 ग्रीव याचक ही रहा, स्वर्ण सम पावन पुनीता, अनल नत मस्तक रहा। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब रचक वचन से आहत रघुवर राज्य भरत को सौंप चले, सबल सिया का स्वाभिमान यह पंथ परिग्रह कैसे सहे। तक्षण त्याग दिया वैभव को, मान सुखों पर भारी था, अंश राम का अंक समाहित, धन्य रूप वह नारी का। चक्रिवान कहे राम ने त्यागा, विज्ञ कहे विज्ञ अवध को त्याग दिया, जहां मान पर विपदा आई, वहां राजमहल भी त्याग दिया। ये व्यक्तित्व है सीता जी का। वनिता ने वन देवी रूप में ओज पुंजों को गढ़ डाला, सुबठ महारथी गिरा भूमि पर, जिसने काल बदल डाला। ये लवकुश है। मातृशक्ति के पाले बालक अनुपम अद्भुत कार्य किया, अश्वमेध का अश्वराम का आंगन में ही बांध लिया। इंद्रजीत वध करने वाले लखन लाल भी हार गए, भरत शत्रुघ्न मूर्छित हो गए और बजरंग बली मनहार गए। लवकुश का अद्भुत रूप देखकर राम प्रिया के नन्हे बालक स्वयं राम से ठान गए। क्या संभव था, त्यक्ता थी वे जिसने ऐसे लाल जय। रघुवंश मान रघुवीर सौंप, भूमि सुता भूगर्भ गई, नहीं किया स्वीकार अवध को, शक्ति अंतर ध्यान भई। क्या अब भी भ्रम बाकी है, रघुवर ने उनको त्याग दिया। अरे धर्म सुता ने स्वयं धर्महित राज धर्म को मान दिया। नहीं राम ने जनक लली ने मूढ़ मृषा को त्याग दिया। अरे नहीं अवध ने राम प्रिया ने स्वयं अवध को त्याग दिया। और अंत में शक्ति का जरा सोच कर देखिए, शक्ति का परित्याग त्रिलोकी क्षण भर भी जो कर देते, मिट जाता संसार उसी पल, ना जड़ ना चेतन होते। जय सिया राम।